नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम अपने अगले वीडियो में इस वीडियो में पूर्व रूप संधि, पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र आता है एंग पदांता दति। देखिए साथियों, एंग पदांता दति, एंग पदांता दति। अब देखिए ये सूत्र कह रहा है एंग पदांता दति कि पदांत एंग प्रत्याहार से परे अत। अब देखिए यहाँ तो आ रहा तपर काल से सूत्र अपन ने पढ़ा था पहले भी कि त से जो परे हैं या त जिससे परे वो सिर्फ अपनी संज्ञा होंगे, तो यहाँ पर ह्रस्व अ ही होना चाहिए, दीर्घ अ या आ नहीं होना चाहिए। और एंग प्रत्याहार का वर्ण हो यदि एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो वर्ण आते हैं, इनसे परे यदि ह्रस्व अ आ रहा हो तो इन दोनों के स्थान पर है वो पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। पूर्व रूप में यदि ए आएगा तो ए आदेश हो जाएगा, ओ आएगा तो ओ आदेश हो जाएगा। और अ के स्थान पर हम है वो अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं ताकि ये पता रहे कि यहाँ अ का उच्चारण है। हालांकि लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक संकेत के लिए भी यहाँ पर अ का उच्चारण हो सकता है, इसीलिए ये पर अ के स्थान पर है वो अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हरे प्लस अव, हरे प्लस अव। तो यहाँ देखिए हरे पद है, पद के अंत में यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ह र हलंत ए प्लस अव। अब यहाँ देखिए ए से परे अ, ए आ रहा है एंग प्रत्याहार का, उससे परे अ आ रहा है अच प्रत्याहार, ये ह्रस्व अ आ रहा है तो अति है, अत होना चाहिए, तो अत आ रहा अपने पास ह्रस्व अ परे, तो इन दोनों के स्थान पर है पूर्व रूप करेंगे। पूर्व रूप अपने पास क्या आ जाएगा, एक यानी अ हट जाएगा, इधर पीछे बचेगा वह, इधर ये ह रहलन। अब इसको अपन मिला के लिखेंगे तो हरे, और ये अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे अपन अ के स्थान पर, अ को प्रदर्शित करने के लिए। तो इस तरह से अपनी ये संधि हो जाएगी हरे अव। उसी प्रकार से देखिए भानु प्लस अत्र, भानु प्लस अत्र। अब यहाँ देखिए ओ आ रहा, तो ओ एंग प्रत्याहार में आ रहा, भानु ये भी पद है, तो भा न हलंत ओ प्लस अत्र। अब यहाँ देखिए ओ एंग प्रत्याहार का, उससे पूरे ह्रस्व अ आ रहा है, तो एंग पदांता दति सूत्र से दोनों के स्थान पर क्या करेंगे अपन, पूर्व रूप ओ कर देंगे। इधर पीछे क्या बचेगा त्र, इधर ये भा न। अब इसको मिला के लिख दो तो ओ में न में ओ की मात्रा आ जाएगी, तो भानो, अ की जगह अवग्रह का चिन्ह लिख देते हैं अपन, और उत्र भानुअत्र। तो इस तरह से ये पूर्व रूप संधि बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा कठिनाई इसमें होगी नहीं इस संधि में। तो जहाँ भी पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण आए, ए या ओ आए, उससे परे ह्रस्व अ हो, तो हमें पूर्व रूप संधि करनी है। अब कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी वो कंफ्यूजन हो जाते हैं, एच ओ आई वाई या उसे अयादि संधि होनी चाहिए। तो अयादि संधि का एक तरह से अपवाद भी कह सकते हैं अपन, यदि पद के अंत में ए ओ आ रहा हो, पद के अंत में, ये ध्यान रखना है, ये पद के अंत में होना चाहिए, मध्य में नहीं। अयादि संधि पद के मध्य में भी हो सकती है, अंत में भी हो सकती है, लेकिन यदि पद के अंत में ए या ओ आ रहा है, एंग प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है और ह्रस्व अ आ रहा है, तो वहाँ एच ओ आई वायाव का बाद करके एंग पदांता दति सूत्र आ जाएगा। अन्यथा यदि मान लो यहाँ हरे आ रहा है या ह्रस्व अ नहीं है, अन्य कोई भी वर्ण हो, तो अपने अयादि संधि हो जाएगी। अन्यथा हम अयादि संधि का बाद करके किसका करेंगे, अपन पूर्व रूप संधि का प्रयोग करेंगे। तो ये पूर्व रूप का हो जाएगा अपने पास यहाँ। अब अपन चलते हैं एक अपने अलग से एक संधि, अच संधि चल रही है अपने। तो पहले भी आप लोगों को ये बताया था कि
प्रकृति भाव संधि को है वो स्वतंत्र रूप से माना गया है। पांच संधि है अपने पास, जिसमें अपने ये अच संधि प्रकरण चल जाता। अब अपन लेते हैं अच संधि में ही आता प्रकृति भाव परिगणित किया जाता है, लेकिन इसको अलग से संधि माना गया है। तो अपन अब शुरू करते हैं प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब होता है, प्रकृति का सामान्य अर्थ होता है प्रकृति का या स्वभाव या प्रकृति जिसमें कोई विकार न हो। जैसे उसका मूल स्वरूप है, उसी मूल स्वरूप में कोई भी वस्तु रहे तो उसको वो अपन क्या कहते हैं, प्रकृति भाव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, जैसा है वैसा। तो उसको अपन कहेंगे प्रकृति, यानी किसी वर्ण में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, किसी भी प्रकार का विकार न हो। क्योंकि अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे प्रत्येक संधि में, जो भी संधि हमने पढ़ी उसमें वर्णों में एक दूसरे में विकार हो रहा था, क्या परिवर्तन हो रहा था। प्रकृति भाव में कोई भी विकार नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको प्रकृति कहा गया। यानी जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप में उसका प्रयोग करना। प्रकृति भाव का सबसे पहले अपना जो सूत्र आता है वो आता है सर्वत्र विभाषा गो। देखिए, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। ये सूत्र कह रहा है कि पदांत एगंत गो शब्द, एंग प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए प्लस गो शब्द ही होना चाहिए और पदांत में होना चाहिए। और तो पदांत एंगंत गो शब्द को विकल्प से प्रकृति भाव, प्रकृति भाव, और वो भी कैसे, विकल्प से। विकल्प का मतलब है अपने पास अब दो रूप हो जाएंगे, एक रूप में जहां हम इसको प्रकृति भाव करेंगे, एक रूप में जहां प्रकृति भाव नहीं करेंगे। तो अपने पास यहाँ दो विकल्प हो गया। अब इससे परे क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ण होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। इसमें ये कहा है पदांत हो, एंग प्रत्याहार का वर्ण हो और गो शब्द हो। तो गो शब्द के अंत में ओ आ रहा, ओ एंग प्रत्याहार में आएगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, विकल्प से प्रकृति भाव में रखेंगे। जैसे गो प्लस अग्रम। अब एंग प्रत्याहार कह के भी इस सूत्र द्वारा गो शब्द को निश्चित रूप से बता दिया गया, तो अपने पास गो शब्द ही होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पर गो शब्द आ रहा है, तो गो शब्द एगंत है, ओ आ रहा अंत में, तो इस गो शब्द को है वो विकल्प से अपन प्रकृति भाव करेंगे। प्रकृति भाव का मतलब कोई भी विकार नहीं होना, तो कोई भी विकार नहीं करेंगे तो अपने पास यही रूप रह जाएगा गो अग्रम, जहां हमने इसको विकल्प से ये कर दिया। अब जहां विकल्प से इसको प्रकृति भाव नहीं करेंगे वहां देखिए गो, ओ आ रहा अंत में, पदांत है, उससे परे ह्रस्व अ आ रहा है। तो पूर्व सूत्र अभी अपन ने पढ़ा था एंग पदांता धति सूत्र से इसको क्या करेंगे, अपन पूर्व रूप कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास एक रूप ये बन जाएगा विकल्प से प्रकृति भाव, एक रूप बन जाएगा अपने पास पूर्व रूप का गो अग्रम। इसमें एक रूप और बनेगा, देखिए अपन वो करते हैं। इसमें अवंग आगम, अवंग आदेश, अवंग आदेश होगा, उसके आधार पर इसका एक रूप और बनेगा। देखिए अपन कैसे बनता है, वो सूत्र आता है इसमें अवंग स्फोटायनसीय। देखिए अवंग स्फोटायनसीय, स्फोटायन आचार्य के अनुसार हो रहा है ये। अब स्फोटायन आचार्य कह रहे हैं कि पदांत, यहां भी देखिए पदांत शब्द आएगा, पदांत गो शब्द, यहां भी पदांत एगंत गो शब्द होना चाहिए। पदांत एगंत गो शब्द हो और उससे परे कोई भी अच हो तो उसको विकल्प से है वो क्या करेंगे, अपन गो शब्द को अवंग आदेश करेंगे। पदांत, इसमें भी पदांत एगंत गो शब्द, पदांत एगंत गो शब्द, इससे परे क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। उस स्थिति में इसको क्या करेंगे, अवंग को अवंग आदेश करेंगे विकल्प से। अब देखिए यहाँ भी विकल्प आ रहा है, तो अपने पास दो रूप तो अपने विकल्प से बना ही चुके हैं, तीसरा रूप भी विकल्प से बन रहा है, तो अवंग आदेश करेंगे। तो अब अपने पास जैसे मान लो रूप ये है गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम। अब यहाँ पर देखिए गो शब्द आ रहा, इससे परे अ आ रहा अच प्रत्याहार का, तो इस सूत्र से अवंग आदेश होना चाहिए। अब ये कह रहा है गो शब्द को, गो शब्द को मतलब
संपूर्ण गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश करना। तो लेकिन प्रश्न ये होता है कि संपूर्ण गो शब्द के स्थान पर यदि अपन अवंग आदेश करेंगे तो आगे अपना रूप ही सिद्ध नहीं होगा। तो प्रश्न ये हो गया कि संपूर्ण के स्थान पर करें या अंतिम वर्ण के स्थान पर करें। तब एक सूत्र आता अनेकाल सित सर्वस्व। अनेकाल सित सर्वस्व, ये है देखिए, अनेकाल सित सर्वस्व। ये कह रहा है कि आदेश होने वाला यदि अनेकाल हो, अनेकाल का मतलब है जिसमें अनेक अल हो। तो अवंग आदेश हो रहा है तो अवंग आदेश में अनेक अल है, या सित हो, सित अपने पास है नहीं, सित में जिसमें स की इत संज्ञा हुई हो वो सित, स जिसमें, तो अपने पास स इत नहीं है, अपने पास क्या अनेकाल है। तो अनेकाल होने के कारण ये कह रहा है कि संपूर्ण पद के स्थान पर आदेश कर दो। तो अब इस अनेकाल सिद्ध सर्वस्व सूत्र के अनुसार तो संपूर्ण गोपद के स्थान पर है वो अवंग आदेश होना चाहिए। लेकिन गिच्छ सूत्र आता है एक और आगे, गिच्छ ये कह रहा है कि गित आदेश भले ही अनेकाल हो लेकिन वो सिर्फ अंतिम वर्ण के स्थान पर ही आदेश होंगे। गित आदेश ये कह रहा है अनेकाल सित सर्वस्व, कह रहा है कि अनेकाल होने के कारण संपूर्ण पद के स्थान पर आदेश हो। ये कह रहा है भले ही अनेकाल हो लेकिन यदि घित है तो अंतिम वर्ण के स्थान पर ही आदेश होगा। तो अवंग है, अवंग में ग की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी, तो हलंत्यम से इत संज्ञा होगी तो ये गित है, गित होने के कारण गित हो गया, और गित होने के कारण अब संपूर्ण पद के स्थान पर आदेश न होकर के सिर्फ अंतिम वर्ण के स्थान पर ये आदेश होगा। अब देखिए अपने इसका उदाहरण करते हैं, जैसे गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम। अब यहां पर अपने पास सबसे पहले क्या आएगा, अवंग स्फोटायनस्य। ये कह रहा है गोपद के स्थान पर अवंग आदेश करो। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व कहेगा कि नहीं संपूर्ण पद के स्थान पर। तो देखिए अपन एक एक सूत्र अनुसार करते हैं। अवंग स्फोटायनस्य, ये सूत्र आ जाएगा अवंग स्फोटायनस्य से गो शब्द को अवंग आदेश की प्राप्ति, गो शब्द को अवंग आदेश की प्राप्ति, प्राप्ति हो रही है क्योंकि अपन आदेश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्राप्ति हो रही है। फिर आगे सूत्र आता है अनेकाल सिद्ध सर्वस्व, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। ये कह रहा है कि अवंग आदेश संपूर्ण पद के स्थान पर, संपूर्ण पद को अवंग आदेश की प्राप्ति। अब ये कह रहा है संपूर्ण पद के स्थान पर अवंग आदेश कर दो, तो संपूर्ण पद के स्थान पे पर नहीं करें, सिर्फ प्राप्ति हो रही है। फिर आता गिच्छ, ये कह रहा है कि अंतिम पद को अवंग आदेश, अंतिम वर्ण को अवंग आदेश। अब यहाँ आदेश हो रहा है अपने पास, तो अंतिम वर्ण अपने पास यहाँ क्या आएगा, ग में ओ आएगा, तो ग में ओ आएगा तो ये ग हलंत, ओ के स्थान पर अपने क्या कर दिया, अवंग आदेश कर दिया, प्लस ये अग्रम। अब देखिए विकल्प से हो रहा है, अवंग आदेश भी कैसे हो रहा है, विकल्प दो रूप अपन बना चुके हैं, विकल्प से तीसरा रूप बन रहा है अपना। तो अब यहाँ पर घ की हलंतियम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा प्रकरण में अपने पहले ही सूत्र पढ़ा था, हलंतियम पद के अंत में हल आ रहा, उपदेश अवस्था में आदेश है, तो आदेश हमेशा उपदेश कहलाता है। तो हलंतियम से घकार की संज्ञा, घकार की संज्ञा, और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा, तस्य लोप से इत्संज्ञिक वर्ण का लोप। तो इत्संज्ञिक वर्ण का लोप करेंगे तब देखो अपनी यहाँ ग में अ को मिला के लिख दिया अपन ने, गलंत है तो मिला के लिख दिया, व ग ये हो गया व प्लस अग्र। अब यहाँ देखिए अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी, अ आ रहा अक प्रत्यार का, उससे परे अ आ रहा सवर्ण अच्छ, तो अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि कर दें।
तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो अपने पास यहाँ और अ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप बन जाएगा गवाग्रम। तो ये अपने पास तीसरा रूप बन गया। अब देखिए अपने पास कौन कौन से तीसरे 3 रूप बने हैं, वो अपन एक बार वापस लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास एक रूप बना था गो अग्रम, ये बना था अपने पास प्रकृति भाव से। सूत्र था अपना सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। एक तो ये बनाता, एक बनाता अपने पास पूर्व रूप में गो अग्रम, तो ये बनाता इसमें एंग पदांता दति। एक ये तीसरा रूप बना, ये बन गया गवाग्रम, गवाग्रम। ये बना अपने अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से, अवंग स्फोटायनस्य। तो अब इसमें देखिए 3 रूप बन गए हैं, गोअग्रम, गोअग्रम और गवाग्रम, प्रकृति भाव, पूर्व रूप और अवंग आदेश। तो इस प्रकार से इसके जो उदाहरण आएंगे गो शब्द से लेकर के कुछ संबंधित, तो उसमें लगभग प्रत्येक उदाहरण में है वो इस तरह से 3 रूप बनेंगे। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अब अपन इसी का आगे अवंग आदेश का ये सूत्र है, एक और लेते हैं अपन। सूत्र है वो है इंद्रेच, इंद्रेच। इसमें यदि आप मान लो अभ्यास करना चाहें तो देखिए गो प्लस ईश्वर, ये उदाहरण करें आप, इसमें कितने रूप बनते हैं बनाएंगे आप, गो प्लस ईश्वर। इसका आप लोग अभ्यास करना, और अन्य उदाहरण भी हो आप लोगों को मिले तो अभ्यास करें, और जहाँ समस्या आए वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि ये समस्या आ रही है, तो आप इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तब देखिए इंद्रेच, ये कह रहा है कि इंद्र शब्द परे हो तो गो शब्द को अवंग आदेश हो, गो शब्द के स्थान पर क्या आदेश हो, अवंग आदेश हो। इंद्र शब्द परे होने पर गो शब्द को अवंग आदेश। तो अब देखिए अपन करते हैं, इसमें भी वही तीनों सूत्र आएंगे। इंद्रेच आएगा, अब इंद्रेच कह रहा है गो को अवंग आदेश हो, तो प्रश्न वही उठता है कि किसके स्थान पर करें, पद पूर्व पद के, संपूर्ण पद के स्थान पर करें या अंतिम वर्ण के स्थान पर। तो अनिकाल सिद्ध सर्वसी कहेगा संपूर्ण पद के स्थान पर, गित च कहेगा नहीं अंतिम वर्ण के स्थान पर। तो उसमें निश्चित गो शब्द से परे इंद्र शब्द बता दिया। तो अपने पास यहाँ देखिए ग में ओ प्लस इंद्र, इस के स्थान पर अपने को क्या करना, अवंगादेश करना। ये अवंगादेश हो जाएगा, प्लस इधर ये इंद्र, इधर ये ग की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, और उसका लोप हो जाएगा। पीछे बचा ग अव इंद्र। अब इसको मिला के लिखे अपन, ग में अ की मात्रा मिला दो, व प्लस इंद्र। अब अपने पहले पढ़ा था आदि गुण संधि, और अवर्ण का उससे पर ई आ रहा एक प्रत्यार का, तो आदि गुण सूत्र से हम इसमें गुण संधि कर देंगे। गुण संधि में और ये मिलके क्या आदेश हो जाएगा, गुण के रूप में ए। तो ये ए हो जाएगा, इधर ये नंद्र, इधर ये ग, और ये व हलंत, वह हलंत हो गया, वह में से अब बार आ गया, और ई के स्थान पर ए हो गया। तब ए को व में मिला के लिख दो, क्या रूप बन जाएगा, गवेंद्र, ये रूप बन जाएगा। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया गवेंद्र में संधि कौन सी है, या संधि विच्छेद। तो पहला ही उदाहरण ऑप्शन ये दिया जाता है गौ प्लस इंद्र, और अपन ये कर देते हैं गुण संधि के रूप में। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका जो मूल रूप है संधि विच्छेद में वो गो प्लस इंद्र होगा, न कि गौ प्लस इंद्र। इसी प्रकृति भाव को ही हम अभी और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक आप लोग अध्ययन करें, और प्रकृति भाव में अपने आगे प्रज्ञेय संज्ञा भी आएगी। प्रज्ञेय संज्ञा में प्रकृति भाव कैसे होता है, प्लुत संज्ञा में प्रकृति भाव कैसे होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, अध्ययन करते रहिए, और जो भी समस्या है आप अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। धन्यवाद।